जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर प्रवक्ता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। दोस्तों, यह जो सीरीज है, मैथ का जो सीरीज हम आपके बीच में लेकर हैं, यह ग्रुप डी से संबंधित है। ग्रुप डी का एग्जाम जो होना है, तो इस सेट में आप जो है ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम में, पीछे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिसका अगले एग्जाम में, मतलब इसी एग्जाम में पूछे जाने की बेहतर, ज्यादा से ज्यादा संभावना है। तो उस तरह के प्रश्नों को हम आपके बीच में लेकर हैं। तो आइए, समय को बर्बाद नहीं करते, प्रतिशत का यह चैप्टर लेकर आपके बीच में है और पहले सवाल को देखते हैं। सवाल है कि देखिए, सवाल आपका स्क्रीनशॉट पर आ रहा है। सवाल है कि 60 का 15% क्या होगा। तो आसान तरीके से क्या कीजिए, 60 का मैंने गुना 15% का होता है बटा 100, 15/100 हल कीजिए। ये कटा, ये शून्य कटा, 5 तिया, 5 दूनी 2 तिया, यानी 3 तिया कितना होगा 9। आप 9 में टिक लगाइए। ये आपका 9 क्या होगा, उत्तर होगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ऐसे प्रश्नों को आपके बीच में लेकर रहूंगा जो कि संभावना है, जिसको पूछे जाने की अधिक संभावना है, उसी को पढ़िए जो पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि एक संख्या का 35% क्या है, 91 है। माना संख्या x है, उसका 35% किसके बराबर है, 35% अर्थात 35/100 किसके बराबर है, 91 के बराबर है। हल करते हैं। देखिए, 7 5 35 और 7 13 बार में, और ये 5 दूनी कितना बार में, 20 बार में। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 गुना 13, उधर जाके गुना हो जाएगा। x बराबर होगा 13 गुना 20 यानी 260। आप क्या कीजिएगा, 260 में टिक लगाइएगा। चलिए, तीसरा सवाल है। सवाल क्या है कि एक संख्या का 32% 56 है, वह संख्या कितनी है। देखिए, एक संख्या है x का 32%, जो बोला जा रहा है, करते जा रहा है, वह किसके बराबर है, 56 के बराबर है। हल तो ही करना है। तो 8 चौके 32 होता है, 8 सत्ते 56, ऊपर ऊपर गुना होता है। या आप कर सकते हैं 100 ऊपर जाएगा, 32 नीचे आएगा, तब आप क्रियाकलाप कीजिए। फिर 4 किसके बार, 25 बार में। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुना 7। तो 25 गुना 7 कितना होता है आपका, 175 होता है। आप 175 में क्या कीजिए, टिक लगाइए। क्लियर है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक छोटे से साबुन कारोबार पर विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65%, कच्चे माल पर 25% खर्च होता है यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 देता है। देखिए, यहां पर बोलता है 65,000 देता है और प्रतिशत में बोला है 65% देता है। इसका अर्थ है, हम जो है कुल की बात करें तो हम कहेंगे कुल यदि x रुपया है तो x का 65% किसके बराबर होगा, वह 65,000 के बराबर होगा। देखिए, हम थोड़ा सा लॉन्ग में जा रहे हैं जो कि आप बेहतर समझें, हम इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं। तो 65 कितना बार में, ये आपका 1000 बार में। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 1000 गुना कितना हो गया, 100 हो गया। अब कहता है तो उसने विपणन पर कितना खर्च किया है। ध्यान दीजिएगा, विपणन पर 10% खर्च करता है, यानी x का मान ये हो गया। इसका आप 10% निकाल दीजिए। 0 2 एगो ऊपर से या एगो इधर से, यानी 1000 गुना 10 कितना होगा, 10,000। ये आपका उत्तर होगा। आप ठीक लगाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% वोट मिला और वह 100 मतों से क्या होता है, हार जाता है। देखिए, मानिए यदि 100 वोट गिरा, यानी 100%, तो प्रत्येक 100 पर बात करें तो हारा जो है वो कितना वोट लाया है, 40 वोट। और जो जीता है, इसका अर्थ दुए को उम्मीदवार है तो 60 वोट लाया होगा। कितना लाया होगा, 60 वोट। दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 20 वोट का। अर्थात कुल वोट यदि 100 है तो डिफरेंस कितने का है, 20 का, यानी 20% का डिफरेंस है। तो आपको पूछता है मतों की कुल क्या संख्या होगी। देखिए, 2 तरीके से बना सकते हैं। मतों की कुल संख्या x मानिए तो x का 20% बराबर क्या होगा, आप जो है x का 20% बराबर आप निकाल लीजिए 100 का है, 100 मतों से हारता है। अब इसको हल कर देंगे। आप कहेंगे कैसे आया 20%। तो देखिए, मानिए 100 नहीं, मानिए, देखिए आप इस तरह बनाइए। कैसे, मानिए कुल वोट यदि x है तो एक यदि 40% लाया तो दूसरा निश्चित रूप से 60% लाया होगा। किसका 60%, x का।
तो स्वाभाविक है एक्स का 60% वाला जीता और एक्स का 40% वाला क्या हो गया, हारा। इनके बीच कितने का अंतर है, आपका 100 वोट का अंतर है, 100 वोट का। अब जब इसको आप हल करेंगे, एक्स का 60%, एक्स का 40%, एक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा, एक्स का 20/100 बराबर 100। यही हम डायरेक्ट लिख दिए थे। तो अब हल कीजिए, 20 पंचे और कितना, 20 पंचे फिर 100 गुना 5 कितना होगा, 500। यह सवाल एक दो नहीं, आप देखिए कितना बार पूछा जा चुका है। आप गौर से देखिए, इस तरह के सवाल को ही आपको पढ़ना है, जानना है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है, सवाल है कि 100 की वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, उसके बाद और 10% बढ़ा दी जाती है, तद अनुसार कुल कितने की वृद्धि हुई। तो देखिए, माना कि 100, माना नहीं, 100 रुपया का वस्तु है, पहले 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाने का अर्थ हुआ 100 जोड़ 100 का 10%, या आप इस तरह बनाइए, या सीधा 10% बढ़ाने का अर्थ हुआ 110% के बराबर हो गया। आप इस तरह बनाइए या 100 का सीधा 110% निकाल दीजिए, दोनों कीजिए, बात वही है। तो 100 कैंसिल, यानी पहला प्रक्रिया के बाद 110 रुपया हुआ। अब कहता एक बार और 10% बढ़ा दिया, यानी एक बार और उसका 110% कर दिया गया। तब हल कीजिए, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 11 गुना 11 क्या हुआ, 121। कहता कितने रुपया की वृद्धि हुई, तो 100 रुपया का वस्तु था, 121 हो गया, यानी 21 रुपया की वृद्धि हुई। आप 21 में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। चलिए अगला सवाल है कि एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है। कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है, 38%। तो 45 अंक में उत्तीर्णांक क्या होगा, कितना अंक में, 45 अंक में। अरे भैया 45 कुल अंक है, 38% निकालिए ना, हल कीजिए। आप जब हल करेंगे तो 5 नमा और 5 कितना, 5 20 बार में, और ये 10 और ये कितना, 19, 19 नमा कितना होता है, 19 नमा 71 से 171 होता है। अब बटा 10 है तो 17 कितना होगा, 1। आप ऑप्शन डी में ठीक लगाएंगे। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, कहता है, सवाल है कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है। कितना, महिला कर्मचारी 40% है, और उसमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में क्या किया, मतदान किया। देखिए 40% महिला कर्मचारी, उसमें से 40% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान किया। मेरे मतों का प्रतिशत कितना है, समझने वाली बात है। यदि 100 कुल वहां पर संख्या है, जिसमें 40 गो क्या है, 40 गो आपका महिला है और 60 गो क्या है, पुरुष है। तो कहता है कि उनमें से 40% महिलाओं, उनमें से 40% महिला है और उनमें से 40%, यह 40 का 40 बटा कितना, 100। तो ये खत्म, 4 × 16, और इसका 60 का 60%, यानी खत्म, 6 के 36, 36 जोड़ 16 कितना हुआ, 52 हुआ। यानी 100 में कितना वोट उसको मिला, 52 वोट मिला, यानी 52% में हम क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते चलें, अगले सवाल को देखें। कहता एक संख्या का 59% 8791 है, तो उसका 43% क्या होगा। देखिए संख्या यदि x माने तो उसका 59% यानी 59/100 क्या है, 8791। तो x का वैल्यू क्या होगा, 100 ऊपर चल जाएगा, 8791 गुना 100/59, ये आपका संख्या हुआ। और कहता इसका 43% क्या होगा, तो गुना 43 बटा क्या कीजिए, 100, 100 कैंसिल। अब आप जब हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 6400 कितना, 7। आप कटकुट कीजिए, आपका 6400 7 उत्तर आएगा, आप उसमें ठीक लगाएंगे। क्लियर है? चलिए बढ़े अगले सवाल की तरफ चलें। सवाल है कि 1200 के 5/8, 1200 के 5/8, ध्यान दीजिएगा, 1200 के 5/8 का 74% यानी 74/100 कितना होगा, नहीं बन जाएगा। 100 कैंसिल कीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया, और 2 कितना बार गए, 2 तिया 6, 1 2 7, तो 5 तिया 15, और गुना जब 37 कीजिएगा तो 555 आपका उत्तर आएगा।
आप 555 में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। तो इसी तरह का सवाल देखिए, कई क्या करेंगे, आप सोचेंगे अरे बहुत लंबा लंबा पढ़ना है, बहुत डीप वाला पढ़ना है, आप उसके चक्कर में मत पढ़िए। हम परसेंटेज का 100 से लेकर 125 तक प्रश्न आपको हम सुझा देते हैं, समझा देते हैं। उसी टाइप का प्रश्न हो सकता है, डिजिट चेंज किया हुआ आवे, लेकिन उसी तरह का आएगा। अगला सवाल है, किसी संख्या का 25/3% 150, मैं किस संख्या का, तो संख्या माने एक्स, एक्स का 25/3%, तो 25/3, ध्यान दीजिएगा, 25/3% का अर्थ होता है 25/3 बटा 100, बटा 100 तो 100/1 हल करेंगे तो 25 बटा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300। तो कहता है वो किसके बराबर है, 150 के बराबर है। तो एक्स का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, कैसे, 25 छके होता है आपका 150, तो एक्स का वैल्यू 300 गुना 6 किस में टिक लगाएंगे, 118 में टिक लगाएंगे। आप ये 118 नहीं 1800 में टिक लगाएंगे। चलिए अगला सवाल है, एक संख्या का 33.1/3%। देखिए 33.1/3, पहले इसका निकालिए, 33 या 99 100/3। अब प्रतिशत का अर्थ होता है वही जो अभी पिछला प्रश्न में किए थे, हल कीजिएगा तो बटा 300 हो जाएगा, यानी 1/3 हुआ। 33.1/3% का अर्थ क्या हुआ, 1/3। तो कहता है एक संख्या का, किसका, एक संख्या का 1/3 जो है क्या है, 100। तो संख्या क्या होगा, 300 में क्या करेंगे आप, टिक लगाएंगे और आप जवाब देंगे। तो यह भी प्रश्न देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, आप उसमें क्या किया, आपने बेहतर ढंग से बनाया और टिक लगाया। क्लियर है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल है क्या, कहता है किसी संख्या के 30% का 15% 18 है। देखिए कई एग्जाम में पूछा गया, जरा गौर से देखिए। एक संख्या का 30%, संख्या माना एक्स का 30% यानी 30/100 का 15% यानी 15/100 बराबर क्या है, 18। तो हम हलन करना है, आप हल कीजिए। कैसे करेंगे, 1 0 1 0 खत्म, 3 छाके 18 खत्म। अब क्या करेंगे, 5 तिया, अब 5 दूनी ऐसे खत्म, फिर 3 दूनी, अब क्या हुआ, 100 दूनी 200 और दूनी 400, यानी आप क्या करेंगे, 400 में टिक लगाएंगे, जवाब देंगे। क्लियर है। अगला सवाल है कि किसी संख्या का 76% 95 है, वह संख्या क्या है। संख्या x माना का 76/100 क्या है, 95 है। जो बोला करते जाइए, तो भैया 19 चौके 76 और 19 पचे 95 होता है। 4 25 बार में करता है, x का वैल्यू क्या होगा, 25 पचे 125 होगा। आप ऑप्शन टी में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, जवाब देंगे। क्लियर है। तो इस तरह के सवाल जो थे आपने किया, थोड़ा थोड़ा हम लेवल में बढ़ाता चला जाऊंगा, मैं नीचे से भी लेकर जा रहा हूं। क्लियर है। और यह वीडियो आपको पर डे सुबह के 10 बजे और संध्या के 5 बजे पर डे मिलेगा। आप इसका तैयारी करें, पुरजोर तरीके से करें और सफल हो। धन्यवाद दोस्तों।